गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है RRBU 2024 की बुक से, जो कि प्रेजेंट टाइम में चल रही है, तो उसमें जो है हमारा टॉपिक जो है चल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज। इसके जो है हमने 4 टाइप बनाना सीख लिए थे और 4 टाइप में जो है आप लोगों को काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। तो प्यारे दोस्तों, आज जो है हम टाइप नंबर 5 से शुरू करेंगे। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, टाइप 5 है, एक निश्चित धनराशि पर 9% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों में प्राप्त होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 97.2 है। निवेशित धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए प्यारे दोस्तों, टाइप 5 का क्वेश्चन नंबर 132 है। तो देखिए, 2 वर्षों के लिए कहा गया है उन्होंने कि किसी निश्चित धनराशि पर 9% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्षों में प्राप्त होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 97.2 है। तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 9% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा डियर फ्रेंड्स? 9 का वर्ग 81 और फिर 9 में 2 का गुणा, तो 9 दूनी 18। ठीक है, 18.81% होगा। अब 9% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज निकाल लीजिए। ठीक है, तो साधारण ब्याज क्या होता है? R% इंटू टी, तो यानी कि 18%। इनका डिफरेंस, ठीक है, इनका डिफरेंस जो है 0.81% होगा। ठीक है, ये 0.81% बोल रहे हैं, ये किसके बराबर है? 97.2 के बराबर है। यही तो कह रहा है कि 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो है 97.2 है। अब देखिए, पूरी धनराशि बताना है जो निवेशित की थी, उस धनराशि के बारे में बात कर रहे हैं। तो निवेशित धनराशि कितनी होती है? 100% होती है। ठीक है, 100% होती है। तो प्यारे दोस्तों, इसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक 0 लगा देंगे तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। ठीक है, इसमें पहले काट पीट का खेल खेलेंगे। 9 इनम 81, 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72 और ये इतना 1% बराबर कितना? इससे ये 9 का इसमें भी चला जाएगा तो 120। 100% बराबर कितना हो जाएगा? 120 के आएंगे 2 0 और 12,000 रुपये। ठीक है डियर फ्रेंड्स, 12,000 रुपये। ये या फिर ऐसे करेंगे, कि 2 साल के लिए CI एंड SI का अंतर
डी, ठीक है। डिफरेंस जो होता है वो प्यारे दोस्तों क्या होता है, 2 साल के लिए सीआई और एसआई का अंतर जो डी होता है डिफरेंस, वो जो होता है प्यारे दोस्तों मूलधन का आर स्क्वायर अपॉन 100%, ठीक है। ये मूलधन को हम पी लिख सकते हैं, आर स्क्वायर अपॉन 100, परसेंटेज का सिंबल जब हम हटाएंगे तो 00 आ जाएगा। तो या इस वाले फॉर्मूले में हम रख के कर सकते हैं कि D इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 10,000। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब देखते हैं, इसमें भी रख के देख लेते हैं। तो इन्होंने क्या डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस दिया है। ये डिफरेंस क्या है, 97.2 दिया है। पी हमें ज्ञात करना है, पी क्या करना है, ज्ञात करना है। आर कितना है, 9%, 9 का वर्ग 81 बटे 10,000, ठीक है प्यारे दोस्तों। यहां से अगर हम ये करेंगे तो ये हो जाएगा 9 9 81, 9 एकम 9, 9 8 72, ठीक है। और ये 12 का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 12,000 रुपये। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यही सवाल जो है एक स्टेप में लगाना सीखना है, 1 स्टेप में जो है आपको लगाना सीखना है। देखिए इन्होंने क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 132 है कि एक निश्चित धनराशि पर 9% ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 97.2 है। निवेशित धनराशि याद कीजिए, ठीक है। तो देखिए 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है, 9% की दर से, तो क्या है पॉइंट के आगे 20, ठीक है, मतलब 2 खाली स्थान, पॉइंट के आगे 2 खाली स्थान। 9 का वर्ग कर देंगे कितना हो जाएगा, 9 9 9 81, 9 में 2 का गुणा कर देंगे तो 9 दूनी 18, ठीक है। अब इसमें से क्या है, साधारण ब्याज घटा दीजिए 2 वर्ष का, 9% इंटू 2 यानी 18, ठीक है। ये इतने परसेंट, ठीक है। यही जो है अंतर किसके बराबर दिया है, 97.2 के बराबर दिया है, ठीक है। इतने परसेंट का अंतर। अब परसेंटेज का जब साइन हटाएंगे हम तो अपॉन में जो है 100 आएगा, वो अपॉन वाला यहां चला जाएगा, ठीक है। तो 97.2 ये और ये, ठीक है। नौ एकम 9, 9 8 72, 9 9 81, ठीक है। ये और ये कितना हो जाएगा, 12, 120 हो जाएगा, 12,000 रुपये जो इसका आंसर होगा। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, सीधी सी बात यह कि 97.2 लिखा
और यहाँ पर चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर कितना हुआ? 0.81। ठीक है, परसेंट से कोई मतलब नहीं है, मान लो नहीं लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, निकालना क्या है? मूलधन निकालना है, वो हमेशा 100 ही होता है, तो वही बात आ जाएगी। और D इक्वल टू PR² अपॉन 100%। ठीक है, इसमें वैल्यू रख लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये सवाल अच्छे समझ में आ गया होगा। इन्होंने पूछा है 10,000 की राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए, दस हजार की राशि पर 5% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष में प्राप्त होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो T बराबर PR² अपॉन 100% होता है फॉर्मूला 2 वर्ष के लिए। ये जब ये अप्लाई होगा जब 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हो या ज्ञात करना हो, या इनमें से कोई भी टर्म है वो अननोन हो, निकालना हो, बाकी सब नॉन हो। तो अब इन्होंने कहा है 10,000 की राशि पर। ठीक है, 10,000 की राशि पर 10,000 हो गया। R² देखिए, R² का मतलब R बराबर 5% है, तो R² का मतलब 25। ठीक है, %। ठीक है, अब ये 100% का साइन हटाएंगे तो ये इतना आ जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? कोई दिक्कत? जब ये साइन जब हटाएंगे तो 00 और बढ़ जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा? 25। ये क्या है? मेथड नंबर 1 है। और मेथड अगर हम 2 लगाना चाहें तो वही पुराने वाला मेथड लगा दो जो हम बता रहे हैं। क्या पूछा गया है? 10,000 रुपये हैं। ठीक है, इन पर 5% की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछा गया है। ठीक है, तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 5% की दर से, तो क्या हो जाएगा? पॉइंट ला के 2 खाली स्थान, 5 का वर्ग 25, समझ रहे हैं? 5 का वर्ग 25 और 5 दूनी 10। ठीक है, ये 5% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। फिर 5% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 5% इंटू 2 यानी 10। इतना होगा कि नहीं? पूरे पे परसेंट होगा बस। तो अब ये देखिए डियर फ्रेंड्स, हम एक स्टेप यहाँ पर बढ़ा के लिख दे रहे हैं आपको। आप इसको जो है एक ही स्टेप में सॉल्व कर देंगे। ये कितना हो जाएगा? 0.25%। 0.25%। 0.25 ज्यों का त्यों बना रहने दो, परसेंट का साइन जब हम हटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 100 है कि नहीं? और जब ये यहाँ ले जाएंगे तो 00 और बढ़ जाएंगे, तब भी आंसर सेम आ रहा है। तो आप ऐसे कीजिए चाहे वैसे कीजिए, आपकी मर्जी, जैसे कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23,465 का दूसरे वर्ष में 7.5% की दर से प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए, मूलधन कितना है यहां पर? 23,465। ठीक है, इतना मूलधन है। दर कितनी है?
7.5% है। ये इन्होंने दूसरे वर्ष के लिए कहा है, दूसरे वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए, ये कहा है। तो ये पहला वर्ष हो जाएगा, ये दूसरा वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अब प्यारे दोस्तों ध्यान से समझिएगा, अगर साधारण ब्याज की बात करें तो 7.5% का मतलब ये हुआ 100 रुपये मूलधन है तो 7.5 रुपये ब्याज, यही तो मतलब होता है दर का। तो साधारण ब्याज क्या है, 7.5 रुपये दोनों सालों में, पहली साल भी 7.5 रुपये साधारण ब्याज बनता और दूसरी साल भी जो है साधारण ब्याज 7.5 रुपये बनता। लेकिन अब हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता कि पहली साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों एक ही क्वांटिटी होती है, उसमें कोई दो राय नहीं होती है। वार्षिक ब्याज दर से एक साल के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दर एक ही होती है, एक ही ब्याज मिलता है। दूसरे साल के लिए क्या हुआ डियर फ्रेंड की साधारण ब्याज तो 7.5 है ही, लेकिन दूसरे साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, वो इससे थोड़ा ज़्यादा होगा। कैसे होगा, देखिए 7.5 रुपये पर भी जो है 7.5 ब्याज मिलेगा, लगेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो 7.5 का समझ रहे हैं 7.5%। ठीक है, तो देखिए डियर फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा, 5 25 और इसमें एक जुड़ के 8 7 56, 56.25 और ये इसका यहाँ पर पॉइंट कर देगा। ठीक है, अब देखिए 2 साल पहले साल का साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज 7.5 रुपये, दूसरे साल का चक्रवृद्धि 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 7.5 रुपये होगा और इसमें ये जुड़ के हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। लेकिन इन्होंने कहा है दूसरे साल का, पहले साल और दूसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर, समझ रहे हैं भाई। इधर देखिए समझने के लिए देख लीजिए, पहले साल का SI और का मतलब या CI। तो प्यारे दोस्तों क्या है ये 7.5 है कि नहीं, इसमें कोई शक। दूसरे साल का SI समझ रहे हैं, तो 7.5 ही हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन दूसरे साल का CI जो है वो कितना हो गया, दूसरे साल का CI ये हुआ कि 7.5 प्लस दिस, 7.5 प्लस 56.25। ठीक है, अब इनमें अंतर CI माइनस SI, इनमें अंतर क्या होगा 7.5 प्लस, इनको जोड़ नहीं रहे हैं अभी, समझ रहे हैं, ये दूसरे साल का CI होगा, ये पहले साल का CI है। इसमें से क्या है, पहले साल का SI घटा दो तो यही होगा कि नहीं होगा ये चीज़। ठीक है, इस बात को इतना समझाने की जरूरत नहीं थी, ये यहीं से क्लियर हो जाएगी। पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज इतना, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज इतना, अंतर में दोनों के लिए क्या है, ये चीज़ जो है हट जाएगी, इलैप्स हो जाएगी, इसको हटा दो, इतनी तो बचेगा। ठीक है, ये इतना %, ठीक है, % लगेगा इसके आगे, समझ रहे हैं, इतना %। अब ये उन्होंने किस पर पूछा है, 23,465 पर, कितने पर, 23,465 पर, बस 23,465 पर इन्होंने पूछा है। 23,465
पर इन्होंने ये पूछा है, तो इसमें जो है इससे मल्टीप्लाई करा देंगे। तो अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कैसे करोगे? 2 3 4 6 5 इंटू परसेंटेज का साइन हट जाएगा तो 100, ठीक है, ये हट जाएगा तो ये 100 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर ये आ जाएगा तो एक और 100, फिर ये यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा तो 100, यानी 4 अंक के बाद तो 2 बार 100 100 इंटू 5625। अब क्या है, इसमें ही जो है कैलकुलेशन का थोड़ा वह है झगड़ा। कैलकुलेशन बड़े प्यार से अगर हो जाए तो काम बन जाए भाई। तो देखिए भाई, अगर कैलकुलेशन अगर प्यार से हो जाए तो ठीक है, करते हैं भाई, और होना भी चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए, ये 5 से अगर काटेंगे आप तो अब देखिए इसमें क्या है, इसके पहले ऑप्शन देखिए। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 132, दूसरा है 66, तीसरा है 147 और चौथा है 73.5। ये है कि नहीं? तो आप ये देख पा रहे होंगे कि ऑप्शन जो है थोड़ा दूर दूर है, ऑप्शन जो है थोड़ा दूर दूर है। और जब दूर दूर ऑप्शन है, एकदम घने ऑप्शन नहीं है, थोड़ा दूर दूर है, तो इसमें आप थोड़ा अपना दिमाग लगा सकते हैं, अपना दिमाग लगा सकते हैं। जैसे ये 23,465 है, ठीक है, 23,465 है, तो इसको आप 24,000 मान लीजिए, ठीक है, 24,000 अप्रॉक्सीमेशन हम यूज कर रहे हैं इसमें, ठीक है, 24,000। ये कितना है? इसको 5,000 ही बना रहने दीजिए, ठीक है, 5,000 ही बना रहने दीजिए। चलो 6,000 कर लो इसको, ठीक है, इसको 6,000 कर लो, ये और ये और ये अप्रॉक्सीमेशन की बात कर रहे हैं। तो इससे क्या फायदा होगा? ये चीज जो है एक और कट जाएगा, ठीक है, 6 जीरो से 6 जीरो कट गया। क्या आया? 6 चौको 24, ठीक है, और 6 दूनी 12 2 14, 6 चौको 24, 6 दूनी 12 2 14, यानी इसका आंसर जो है 147 है, ठीक है, आंसर जो है वो इसका 147 होगा, ठीक है। या आप ऐसे ही इसको सॉल्व करिए। यह तो एक, या तो 132 होना चाहिए, 147, वैसे 144 आ रहा है तो 147 होगा इसका आंसर। अब प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 135 है। 5,000 रुपए के लिए 10% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा? तो देखिए 5,000 रुपए है, ठीक है, तो 3 वर्ष का CI जो है 10% की दर से क्या होता है? 33.1% होता है कि नहीं? और 10% की दर से 3 साल का SI कितना होता है? 30%, ठीक है, तो अंतर कितना हो जाएगा? 3.1%। परसेंट हटाएंगे तो अपॉन में आएगा 0, ये हटाएंगे तो ये हो जाएगा, बस 5 एकम 5, 5 तियां 15, 155।
आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये बात अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई ये समझ में तो हम एक बार फिर से बता दे रहे हैं। इन्होंने कहा है 5,000 रुपए के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। तो देखिए 10% की दर से 3 साल का जो CI है वो प्यारे दोस्तों कैसे निकालते हैं, पॉइंट के आगे हम 4 खाली स्थान छोड़ देते हैं। 10 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000, लेकिन हम 00 ही लिखेंगे, 10 कैरी करेंगे। 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 100, 100 में 3 का गुणा तो 300, 10 हासिल तो 310। ठीक है, फिर 10 में 3 का गुणा कर दिए, 10 का स्क्वायर करके 3 का गुणा कर लिया था, उसमें जो है 310 आया था, 10 हासिल हो गई। अब हासिल कितनी है 3, फिर 10 में 3 का गुणा किया तो 10 3 30 और हासिल 3 तो 33.1%। ठीक है, और 10% की दर से 3 साल का साधारण ब्याज तो कितना हो जाएगा 30%। दोनों में अंतर तो 3.1%। ये चीज़ है कि नहीं। तो बस पूछा कितने पर गया 5,000 रुपये पर, तो 5,000 रुपये पर ये पूछा गया है। ठीक है, ये इसको यहाँ तो ये 5 एकम 5, 5 तिया 15, 155। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये सवाल अच्छे समझ में आ गया होगा। इन्होंने कहा है यदि एक निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 16.32 है, धनराशि बताइए। अब देखिए 5% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ 10.25%। 5% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज कितना हुआ 5% इंटू 2 यानी 10%। अंतर कितना होगा, अंतर कितना होगा 10.25% में से 5 दूनी 10% घटा देंगे तो 0.25% का अंतर होगा। ठीक है, ये होगा कि नहीं। और यही अंतर कितना दिया है 16.32 के बराबर दिया है। परसेंटेज के साइन को हटाएंगे जब तो ये अपॉन में आ जाएगा और अपॉन से सीधा ऊपर चला जाएगा, फिर पॉइंट हटाएंगे तो ये हो जाएगा। ये क्या है इससे चलो ये 2 जीरो हट जाएंगे, 2500 को 100 हो जाएगा, 4 का इसमें गुणा कर लेंगे तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 16 चौको 64 और 1 65, 6528 रुपये हो जाएगा। ये बात समझ में आई आपके कि नहीं। या ऐसा भी कर सकते हैं कि 16.32 का अंतर है और ये अंतर कितने के बराबर है 16.32 है। ये अंतर कितने के बराबर है 5% की दर से 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर के बराबर है। तो 5% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या हुआ 10.25 हुआ और 5% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज कितना हुआ 10 हुआ। दोनों में अंतर कितना है 0.25 है कि नहीं। 10.25 में से 10 घट जाएंगे तो अंतर कितना आएगा 0.25 का आएगा। निकालना क्या है मूलधन धनराशि पूछी है ना, तो ये निकालना है, समझ रहे हैं प्यारे दोस्तों। तो अब चलो ठीक है, इससे यही कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 16 चौको 64 और 1 65, 6528 रुपये जो है इसका आंसर होगा। ठीक है, ये चीज़ है। या आप 2 साल के लिए ये वाला भी अप्रोच लगा सकते हैं कि T = PR² और % ये वाला। ठीक है, तो अंतर कितना है D जो है 16.32 है। ठीक है, P हमें अननोन है निकालना है, R कितना है 5% है तो 25 हो जाएगा। ठीक है, बटे 100 परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो और ये हो जाएगा। जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 जीरो खत्म इस कर देगा इसके, 2500 को 100 तो P बराबर वही चीज़ आ जाएगी 6528। तो या ऐसे कर लो या ऐसे कर लो। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये सवाल अच्छे समझ में आ रहे होंगे। और अगर आपके समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए
और अगर समझ में नहीं आ रहा है तब भी आप कमेंट्स में लिखिए कि आपको कहाँ समझ में नहीं आ रहा है। किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 240 है। धनराशि याद कीजिए, देखिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है, 240 है। ठीक है प्यारे दोस्तों, 240 है। अब देखिए 8% की दर से, 8% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है, पॉइंट के आगे 2 खाली स्थान। ठीक है, तो 8 अट्ठे 64। ठीक है, 8 का वर्ग कर दिया, फिर 8 का दूना कर देंगे तो 16.64। फिर 8% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज कितना होता है, 16। ठीक है, दोनों का अंतर इसके बराबर है कि नहीं। और निकालना क्या है, मूलधन निकालना है, धनराशि निकालना है। तो ये ठीक है, तो 240 बटे 0.64 इंटू 100। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये अब इससे क्या होगा, ये हटेगा तो यहाँ पर ये आ जाएगा, ये चीज़ है, ये हो जाएगा 8 या 24। ये कितना हो जाएगा, 8 अट्ठे 64। अब देखिए ये इसे क्या है, 12.5 बार काटेगा और 100 का गुणा हो जाएगा तो 1250। फिर 30 का गुणा जब हम करेंगे तो 00, और 125 में जब 3 का गुणा करते हैं तो 375 आता है। 37,500 रुपये जो है इसका आंसर होगा। 37,500 रुपये जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्याज की समान दर पर 24,000 के मूलधन पर 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर 60 रुपये है। ब्याज की दर याद कीजिए। तो इसमें क्या है, यही वाला अप्रोच लगा दिए चलो। ठीक है, ये वाला लगा दीजिए, आ जाएगा। तो अंतर कितना है, 60। ठीक है, पी कितना है, 24,000 है कि नहीं, R² बटे ये। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब इसमें देखिए 3 जीरो से 3 जीरो साफ हो जाएंगे। और 12 दूनी 24, 12 पंचे 60। ठीक है, और 2 पंचे 10, R² बराबर 25, तो R बराबर 5%। ठीक है, R बराबर 5% जो है इसका आंसर होगा। R बराबर 5, दर जो है इसकी 5% होगी। क्या होगी, दर जो है इसकी 5% होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, 2 वर्ष के लिए समान दर पर 15,000 की राशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 24 है। वार्षिक ब्याज दर कितनी है। देखिए डी कितना है, 24। ठीक है, और मूलधन कितना है, 15,000 इंटू R² अपॉन 10,000। कोई दिक्कत, ये और ये। ठीक है, ये और R² वाला कितना, 8 दूनी 16, R बराबर 16 का वर्गमूल यानी कि 4। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो यहाँ R बराबर 4% आंसर होगा। दर जो है यहाँ पर 4% होगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि पर 4% की वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए लगने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 20 है, धनराशि कितनी है? ठीक है, अब देखिए अंतर कितना दिया है 2 साल के लिए, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या है? 20 दिया है। ठीक है, और कैसे दिया है? ये 4% की दर से दिया है। तो 4% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा बताइए? 4% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? पॉइंट क्या आगे 2 खाली स्थान छोड़ दो, 4 का कर दो स्क्वायर, 4 चौको 16 और फिर 4 में 2 का गुणा कर दो तो 4 दूनी 8 और 4% की दर से 2 साल का ऐसा ही कितना होगा? 4% इंटू 8 तो इतना अंतर क्या होगा? 0.16। ठीक है, तो ये 0.16 है, समझ रहे हैं इस बात को? 0.16 पूछा है, धनराशि कितनी है यानी मूलधन पूछा है तो 100 से गुणा। अब बस कहीं दिक्कत होगी नहीं, होना चाहिए हमारे अंदाज से, ये चीज़ है। तो देखिएगा डियर फ्रेंड्स, 4 से ये 25 बार, 4 चौको 16 और ये 25 पंचे 125, 12,500। ठीक है, यही जो है आंसर होगा, या फॉर्मूले में रखकर निकाल लीजिए तब भी आंसर यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों में 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2000 साधारण ब्याज मिलता है। यदि इसी धनराशि पर ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो दोनों प्रकार के ब्याजों का अंतर क्या होगा? तो देखिए 2000 साधारण ब्याज मिलता है, 2000 साधारण ब्याज मिलता है, समझ रहे हैं? 2000 साधारण ब्याज कब मिलता है? जब मूलधन पर जो है 2 वर्षों में 10% वार्षिक ब्याज लगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ मूलधन पता होना चाहिए, तो मूलधन कितना हो जाएगा? ब्याज क्या होता है मूलधन का? RT%। तो ब्याज में जब हम RT% से हम भाग दे देंगे, R% इंटू टी से भाग दे दें तो मूलधन निकल आता है। तो इसमें क्या है 10% इंटू 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 20%। इतना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 20% हो जाएगा। अब प्यारे दोस्तों देखिए, उन्होंने कहा है कि दोनों प्रकार के ब्याजों का अंतर कितना है। ठीक है, 10% की दर से 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, तो जो निकालना है उससे हम गुणा कर देंगे। तो 10% की दर से 2 साल का जो CI है वो कितना होगा? पॉइंट के आगे 2 खाली स्थान लगा देंगे, 2 साल के लिए है तो 10 का वर्ग करेंगे 100 हासिल 1, फिर 10 में 2 का गुणा करेंगे 10 दूनी 20 और हासिल 1 जुड़ जाएगा तो 21। और 10% की दर से 2 साल का SI जो है निकालेंगे तो कितना होगा? 10 दूनी 20। ठीक है, घटा देंगे तो 1%, कितना आ जाएगा? 1%। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा? 100। कितना आ जाएगा? 100। ये अब ये सवाल क्या है, एक लाइन में हो सकता है और हो जाएगा। एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों में 10% वार्षिक ब्याज दर से 2000 साधारण ब्याज मिलता है। ठीक है, तो 2000 साधारण ब्याज कब मिलता है? ब्याज साधारण ब्याज क्या होता है? मूलधन का RT%। तो मूलधन पता होना चाहिए। ठीक है, तो मूलधन P मान ले रहे हैं या X मान ले रहे हैं, उसमें 2 इंटू 10% यानी 20%, तो इसमें 20% से भाग चला जाएगा। ठीक है, जब X इंटू 20% किया होगा तभी तो 2000 मिला हमें।
तो मूलधन यानी एक्स यानी मूलधन निकालने के लिए हमें ये करना पड़ा। अब क्या इन्होंने पूछा दोनों प्रकार के ब्याजों का अंतर क्या होगा, तो 10% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, 21% होता है। और 10% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज क्या होता है, 20% होता है। 21% में से 20% घटाएंगे तो 1%, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ये तो 100 रुपये। समझ रहे हैं, एक लाइन 1 लीनियर क्वेश्चन होते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, एक निश्चित राशि पर 12.5% की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 45 है, वह राशि याद कीजिए। देखिए यहाँ 12.5% का चक्कर पड़ गया, तो थोड़ा समझ लीजिए। R बराबर 12.5% दिया है, तो 12.5% का मतलब होता है 1/8। ठीक है, ये माइंड में ध्यान रख लीजिए बिल्कुल। 50% का मतलब हाफ, 25% का मतलब 1/4, हाफ का भी हाफ, और 12.5% 1/4 का भी हाफ यानी 1/8। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहे हैं, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 45 है, तो डी क्या है, 45 दिया है। ठीक है, पी निकालना है, पी निकालना है। ठीक है, अब ये देखिए इसका मतलब ये हुआ डियर फ्रेंड्स, देखिए बात समझिएगा हमारा, इसका मतलब ये हुआ कि R बराबर 1/8। समझ रहे हैं, ये चीज़ है। तो अब R² में हम 100 का चक्कर नहीं रखेंगे अब। ठीक है, क्योंकि ये भिन्न में आ गया है। समझ रहे हैं, ये परसेंटेज को सॉल्व करके आ गया, तो परसेंटेज का किस सामने खत्म कर दिया। ठीक है, तो हम इस R का स्क्वायर कर देंगे तो 1/64। ठीक है, नहीं आ रहा समझ में, देखिए हम समझ सकते हैं कि आप लोगों को यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होगी। P इंटू 12.5 इंटू 12.5, समझ रहे हैं, बटे 100 होता कि नहीं होता इस तरीके से, ये होता कि नहीं होता इस तरीके से। तो ये सॉल्व होकर 1/8 आ जाता, ये भी 1/8 आ जाता। समझ रहे हैं, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया बस। तो P इक्वल टू 64 इंटू 45। अब देखिए इकाई का इकाई से गुणा करेंगे तो 4 पंचे 20, हासिल 2 मन में रखेंगे। 6 पंचे, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 पंचे 30। ठीक है, और 4 चौको 16, 30 और 16 कितने होते हैं, 46, और हासिल 2 तो 48। 48 का कितना, 8। ठीक है, लिखेंगे, 4 दिमाग में रखेंगे, फिर सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 चौको 24 और 4 हासिल 24, 4 28, 2880। ये जो है इसका आंसर होगा। हम इस 2 अंकों का गुणा पहले इसका सीधा सीधा कर देते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर ऐसे ऐसे कर देते हैं। ठीक है, ये हमने आपको बताया भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि पर 4% वार्षिक दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 140 है। समान राशि, समान दर और समान अवधि के लिए चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज की बीच अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए 2 वर्षों का साधारण ब्याज 140 है, 140 है, समझ रहे हैं, 140 है। तो मूलधन कितना होगा भाई, 4% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 140 है, तो मूलधन इंटू 4% इंटू 2 किया गया, तभी तो 140 मिला। तो मूलधन के लिए क्या इसमें जो है 4% इंटू 2 से भाग दे देंगे, यानी कि 8%, 8%। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि इसी पर समान अवधि के लिए चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज की बीच अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए बात समझिएगा,
4% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? 8.16 होता है 8.16। कैसे होता है बताने की जरूरत नहीं है। और 4% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज क्या होता है? 8 होता है। 8.16% में से 8% जब घट जाएगा तो क्या बचेगा? 0.16%। ठीक है, ये परसेंट से परसेंट कट जाएगा, ये इससे क्या है, इसे 0.02 बार काटेगा। ठीक है, और बस ये हो जाएगा, ये अगर हटा दो तो ये यहाँ जाएगा। तो 14 दूनी 28 और पॉइंट यहाँ, तो 2.80 रुपये। ये जो है इसका आंसर हो गया। आप लोगों को अब जो है अपनी स्पीड बढ़ाते हुए चलना है। अप्रोचेस आपको क्लियर होते जा रहे हैं और सब क्लियर हो ही गए होंगे और होते जाएंगे, होते जा रहे होंगे और होते जाएंगे जितने अप्रोचेस। अब क्या है, स्पीड जो है भागते हुए चलना है। साधारण ब्याज में हम इतना टाइम लगाते नहीं हैं, लेकिन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए तो इसलिए जो है हम जो है एक एक चीज़ को लेकर चल रहे हैं, ताकि आप लोगों के माइंड में जो है हर चीज़ क्लियर बनी रहे, बाद में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। क्वेश्चन नंबर 144 है। 15,000 की राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। 15,000 की राशि पर, ठीक है, तो 15,000 की राशि हो गई। अब इन्होंने कहा है 8% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। तो 8% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 16.64 होगा। 16.64 होगा। और 8% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? 16 ही होगा। 16.64% में से 16 जब घट जाएगा तो कितना बचेगा? 0.16% बचेगा कि नहीं? बस 0.16% ये बचेगा। ये इसको हम जब हटा देंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, और इसको भी जब हटा देंगे तो भैया ये हो जाएगा। ठीक है, तो भैया करो 5 तिया 15, 5 दूनी 10, ठीक है, 3 24 है। कहीं कुछ गड़बड़ है क्या? अरे ये गड़बड़ लग गया है, बात समझिए, ये गड़बड़ लग गया है। देखिए 15,000 रुपये की राशि पर 8% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर पूछा है इन्होंने। तो 8% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है? 16.64%। ठीक है, और 8% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज कितना होता है? 8 दूनी 16%। इन दोनों का अंतर ये चीज़ है। ये यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 100। ठीक है, ये 0.64 बचा। ठीक है, अब देखिए ये अगर ले जाएंगे तो ये इसके 2 जीरो उड़ा देगा कि नहीं? ये इससे ये उड़ा देगा, कर देगा कि नहीं? 5 तिया 15, 5 दूनी 10, ठीक है, और ये 32 बार काट देगा। 32 तिया 96 रुपये। 96 रुपये जो है इसका आंसर होगा। 96 रुपये जो है इसका आंसर होगा। अब उन्होंने कहा किस मूलधन पर 10% की दर पर 3 वर्ष के चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर 620 होगा। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 620 दिया है। ठीक है, ये समझ रहे हैं? 10% की दर से 3 साल की चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा? 10% की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होता कितना है?
33.1%, 33.1 होता है। और 10% की दर से 10% की दर से 3 साल का सालाना ब्याज होता है 10 तियां 30 होता है। 33.1 में से 30 जब घटा देंगे तो 3.1 बचेगा कि नहीं बचेगा। अब निकालना क्या है, मूलधन निकालना है। मूलधन निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे, 100 से हम गुणा कर देंगे, बस ये यहाँ जाएगा तो ये 20,000 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये सवाल अच्छे समझ में आ गया होगा। इन्होंने कहा 1,000 की राशि पर 10% की दर से 4 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए 10% की दर से 4 वर्ष में चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करना है। 4 वर्ष के लिए हमने आपको बताया भी है, फिर से बता दे रहे हैं कि 10% की दर से पहले हम 3 साल का निकालेंगे, समझ रहे हैं, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज तो 33.1 होता है। क्यों होता है आप खुद कर लेंगे। अब चौथी साल के लिए देखिए, चौथी साल के लिए 10% की दर से चौथे साल का अगर हम ऐसा ही अगर हम बताते तो कितना रहता, 10 ही रहता कि नहीं रहता भाई। 10% की दर से अगर हम 3 साल का साधारण ब्याज की बात करें तो प्रत्येक साल 10% रहा होगा, तो चौथी साल भी 10% रहेगा। अब 10% की दर से जो चौथे साल का CI है वो क्या होगा, वो इसका भी 10% हो जाएगा। 33.1 का भी 10% हो जाएगा, तो 33.1 का 10% कितना होगा डियर फ्रेंड, 3.31। ठीक है, तो ये क्या है, टोटल 10% की दर से 4 साल का CI। तो इन सबको जोड़ दो, समझ रहे हैं, तो ये और ये 46.41%। ठीक है, अब देखिए 10% की दर से 4 साल का SI, तो सीधी सी बात है 10 को 40% होगा कि नहीं होगा। दोनों का अंतर तो 6.41%, ये चीज़ है कि नहीं। परसेंट के साइन को जब हम हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्यारे दोस्तों, 100। ठीक है, ये चीज़ है कि नहीं। अब इन्होंने क्या, या इसका मतलब ये हुआ कि 100 रुपये मूलधन है जिस पर ब्याज कितना है, 6.41 रुपये का ब्याज मिल रहा है। अब यहाँ क्या है कि इसको एक स्थान ले जाए तो यहाँ 1,000 हो जाएगा, वही पूछा गया। तो 1,000 रुपये मूलधन पर 64.10 रुपये जो है इसका ब्याज मिलेगा। अब आपको इतने लॉन्ग प्रोसेस से नहीं करना है, आपको इतने लॉन्ग प्रोसेस से नहीं करना है, समझ रहे हैं। ये तो हमने आपको समझाने के लिए बता दिया है। देखिए प्यारे दोस्तों, ये हमने बता दिया, और अगर आपके समझ में नहीं आया होगा तो आप फिर से पूछ लीजिएगा, वैसे आ गया होगा। ये तरीका हम कई बार बता चुके हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक टाइप हो तो उसमें कहीं ना कहीं तो हमें इस तरीके का अप्रोच लगाना ही पड़ रहा है, ये समझ रहे हैं इस बात को। तो देखिए क्या है कि 10% की दर से 4 साल का CI कितना है, आप रट लीजिए कि 46.41% है, समझ रहे हैं। और 10% की दर से 4 साल का साधारण ब्याज क्या है, 10 चौको 40%। ठीक है, ये दोनों में अंतर तो 6.41% का अंतर है कि नहीं। ये अब देखिए डियर फ्रेंड्स, इसको जब हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6.41/100। तो इसका मतलब ये हुआ 100 रुपये मूलधन है जिस पर 6.41 रुपये ब्याज मिल रहा है। अब इन्होंने 1,000 पर पूछा है, तो 1,000 बनाने के लिए क्या होगा, इस पॉइंट को यहाँ लाओ, यहाँ 1,000 हो जाएगा। तो 64.10/1000 ये आंसर आ गया कि नहीं। तो इसका मतलब बात समझिएगा, इसका मतलब ये हो कि 1,000 रुपये मूलधन पर
₹64.10 ब्याज मिल रहा है। ये आपका आंसर होगा। फालतू में गुणा भाग क्यों कराते रहें, या गुणा भाग कराना है तो करा दीजिए, 1000 से कट जाएगा, तब भी वही चीज आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि पर 8% की दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ₹8, राशि याद कीजिए। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर कितना है? 8 है। 8% की दर से 2 वर्षों के लिए बात कर रहे हैं, तो 8% की दर से 2 वर्षों के लिए कितना चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 8% की दर से 2 साल के लिए 16.64। कितना होगा? 16.64। निकाल आप खुद लेंगे, ठीक है। और 8% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज कितना होगा? 8% इंटू 2, 16.64 में से 16% हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 0.64। कितना आ जाएगा? 0.64%। 0.64% आ जाएगा। परसेंट जब हम हटाएंगे तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, ये भी हटाएंगे तो ये पहुंच जाएगा, ये हो जाएगा, ये समझ रहे हैं। और इससे क्या है, ये आपका आ जाएगा 100/8 कितना होता है? 12.5 होता है कि नहीं? देखिए, और इसमें 100 का गुणा कर देंगे तो 1250 रुपये। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? 1250 इसका आंसर होगा, ठीक है। अब ये परसेंट न लगा के आप ऐसे भी कर सकते थे कि जैसे 800 रुपये तो अंतर दिया ही है, ठीक है, और 0.64 जो है 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आ रहा है 8% की दर से। और निकालना क्या है? मूलधन 100 होता ही है, तो 100 से गुणा तो वैसे भी होता, चाहे परसेंट को हटा के 100 का गुणा कर लो या डायरेक्ट 100 का गुणा कर दो, उससे कोई क्वेश्चन पर असर पड़ने वाला नहीं है। समझ रहे हैं? नहीं, 8 है ना ये? हाँ 8 है ये। फिर आप इसको यहाँ करेंगे तो 00 आ जाएगा, फिर ये 100 और ये 8, फिर इससे ये 12.5 और ये 1250। जब इनका ऐसे मल्टीप्लाई होगा तो 1250, ये इसका आंसर होगा। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये बात अच्छे समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि पर 10% की दर से 2 वर्षों के लिए अर्धवार्षिक आधार पर गणना करने पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 124.05 है, राशि याद कीजिए। आर बराबर क्या है? 10% वार्षिक है और अर्धवार्षिक गणना है, तो यानी कि 5% हाफ ईयरली, ठीक है। ये एन बराबर क्या है? जब दर जब आधी हुई तो समय क्या है? दूना हो गया। 2 साल था, अब क्या है? 2 × 2 यानी 4 अवधि हो जाएगा। तो 5% की दर से जो है 4 अवधि के लिए आपको पहले CI मालूम होना चाहिए, फिर 5% की दर से 4 अवधि के लिए आप SI आपका होगा। दोनों का अंतर आप निकालेंगे, उस अंतर का आप जो है वो अंतर जो है कितने 124.05 के बराबर दिया है, मूलधन निकालना है। तो देखिए 5% की दर से 3 अवधि का CI या 3 साल का CI जो होता है वो मैंने आपको क्या बताया था, आप खुद निकाल लेंगे। ये होता है 15.7625% होता है कि नहीं। अब देखिए 5% की दर से चौथे साल का, पहले हम SI निकालेंगे, ठीक है, तो 5% ही रहेगा, 5.00 चलते रहेंगे।
अब 5% की दर से चौथे साल का CI, ठीक है, तो वो इसका भी कितना होगा, इसका भी 5% होगा, 15.7625 का 5% होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि 100 से जब हम भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0.157625 हो जाएगा, समझ रहे हैं। और उसमें जो है हम कितने से गुणा कर देंगे, 5 से गुणा कर देंगे, ठीक है, कर देंगे तो हम 0.15 ही लेके चल रहे हैं, तो 0.15 लेके चलेंगे तो 75 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो 6 5 11, 7 और 7 14 और 1 15, और 15 5 20 और 1 21.51%, ठीक है। तो ये मिला 5% की दर से टोटल CI, 4 साल का CI या 4 अवधि का CI 21.51%। अब 5% की दर से, बार बार आपको ये नहीं लिखना, आपको केवल कैलकुलेशन पे ध्यान देना, ये तो हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। 5% की दर से 4 अवधि का SI, तो 5 को 20, समझ रहे हैं ये, तो कितना आ जाएगा 1.51% या 1.51, ठीक है। अब यही अंतर जो है प्यारे दोस्तों दिया गया है किसके बराबर, 124.05 के बराबर दिया है, समझ रहे हैं। ये मूलधन निकालना है तो 100 से गुणा, या परसेंटेज यहाँ लगा रहते थे वो आता तो यहाँ 100 से गुणा हो जाता, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, कैलकुलेशन का खेल है। ये जो है आपका 8000 इसका आंसर आ रहा है, 8000 इसका आंसर आ रहा है, लगभग में आएगा लेकिन 8000 हो जाएगा आपका, समझ रहे हैं इस बात को।